हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कारपोरेट कम्युनिकेशन की। कारपोरेट कम्युनिकेशन को आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और उसमें आपको कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है जिनसे आपको अच्छी तरीके से आगे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं और लोगों का अटेंशन आपको मिल पाए। तो उसमें आपको 10 बेसिक चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहला है, आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए। यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। लाइक अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप उसको पहले प्रॉपर तरीके से समझें और उसके बाद ही उसको आप रिप्लाई करें। एक प्रॉवर्ब है इंग्लिश में, स्पीकिंग इज अ सिल्वर एंड लिसनिंग इज अ गोल्ड। तो उस चीज को आप प्रॉपर फॉलो करें। दूसरा, आप स्पेसिफिक रहें। जो भी आप कभी किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपका पॉइंट बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, उसी सब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए। मतलब आपको अपने पॉइंट से इधर उधर नहीं जाना है। जो बेसिकली जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसी से रेलेवेंट आपको आगे बात करनी है। तीसरा, आपको पता होना चाहिए ऑडियंस के बारे में कि आपकी ऑडियंस कैसी है और किस तरीके की लैंग्वेज आपको यूज करनी है या किस तरीके से आपको उनसे बात करनी है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इजिली समझ जाए। मतलब उनको बार बार किसी चीज के लिए आपसे पूछना ना पड़े या कहना ना पड़े, तो वो आपको काफी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है असर्टिव और एक्टिव वॉइस। मतलब आपको जो भी अपना पॉइंट है वो बहुत ही क्लियर स्पष्ट रूप से लोगों के सामने व्यक्त करना चाहिए। और दूसरा, आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनके रिस्पेक्ट या जो भी उनकी डिग्निटी है उस पे कोई मतलब क्वेश्चन मार्क या इस तरीके का ना हो। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब भी आप किसी से बात करते हैं, आपने देखा होगा काफी सारे लोग शिविर करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने हैंड्स जो है वो फोल्ड कर लेते हैं। स्टैंडिंग और जो सिटिंग वे होता है वो प्रॉपर नहीं होता है उनका। तो आपको उस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काफी ध्यान दें। उसके अलावा फिर आपका है प्रूफ रीडिंग। ये बेसिकली राइटिंग स्किल्स के लिए होता है। जब भी आप कोई चीज लिख रहे हैं या किसी को मेल कर रहे हैं या कोई नोट लिख के दे रहे हैं, तो उसको आप एक या दो बार प्रॉपर तरीके से रीड कर लें किसी को वो चीज डिलीवर करने से पहले। इससे ये होगा कि अगर आपने कोई गलती की है या कोई टाइपो एरर हो गई है तो वो आपको इजिली पता चल जाएगा और उसको रेक्टिफिकेशन करने का आपके पास सफिशियंट टाइम होगा। आपका अगला पॉइंट है नोट्स टेकिंग। आपको कभी भी किसी से कोई बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा काफी सारे कारपोरेट्स में लोग डायरी रखते हैं अपने पास और वो प्रॉपर तरीके से इसमें नोट्स मेंटेन करते हैं, सो दैट कि उनको पता रहे कि मतलब क्या डिस्कशन हुआ था और उनको आगे क्या क्या उसमें चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, उनमें क्या चीजें उनको आगे लेकर के आनी है। तो आपको भी हमेशा इस तरीके का एक बिहेवियर डेवलप करना चाहिए कि अगर कभी भी कोई मीटिंग हो रही है या अभी कभी भी कोई कुछ डिस्कशन चल रहा है तो वहां पे जो स्पेसिफिक चीजें हैं उनका नोट आपको ले लेना चाहिए। उसके बाद है आपका जो टोन है, जो आपका मॉड्यूलेशन है वॉइस का, वो काफी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो जो डिलीवरी है आपकी स्पीच की वो कभी देखा होगा काफी लोगों की फास्ट होती है। काफी लोग जो है बात करते हैं तो फंबल करते हैं। काफी लोग जब बात करते हैं तो वो काफी अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपनी जो स्पीच है, जो अपनी टोन है, उसको प्रॉपर तरीके से सब ऑडियंस के सामने रखना चाहिए। उसके बाद है राइट फ्रेम ऑफ माइंड। मतलब उसमें आपका क्या है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। लाइक जैसे कि सब कुछ लोग टायर्ड फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं, सैड फील करते हैं, एंगर फील करते हैं, तो उस तरीके की कोई भी इमोशंस आपके उस समय कम्युनिकेशन के दौरान नहीं होने चाहिए। आपका लास्ट है बट नॉट लीस्ट, ये आपको है डायरेक्टली स्पीक। मतलब इसमें क्या है ना कि आपने देखा होगा कि काफी चाइनीज विस्पर्स होती हैं। अगर आप किसी से डायरेक्टली बात नहीं करते हैं और किसी के थ्रू कोई बात आप किसी के पास पहुंचाते हैं तो वो काफी चेंजेस के साथ बात पहुंचती है। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि कभी भी किसी से अगर आपको कारपोरेट सेक्टर में बात करनी है तो आपको बेसिकली डायरेक्ट अप्रोच करना चाहिए। किसी के थ्रू जो है वो किसी बात को नहीं कहना चाहिए, नहीं तो उसमें काफी सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो डायरेक्ट अप्रोच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और जानकारी अगर आप चाहते हैं कि कारपोरेट स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको और क्या जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।